प्रोफेसर नवीन त्रिपाठी, जिनका कॉलेज में पहला दिन था और जैसे कि स्वाभाविक है वो इसे लेके उत्साहित भी थे। प्रोफेसर क्लास में एंटर करते हैं, तभी शोरगुल से भरी क्लास थोड़ी शांत होती है और सभी स्टूडेंट गुड मॉर्निंग सर से प्रोफेसर का अभिवादन करते हैं और प्रोफेसर भी अभिवादन स्वीकार करते हुए उत्तर देते हैं, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 3-4 दिन बीत जाने के बाद जब एक दिन प्रोफेसर क्लास ले रहे थे और क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे, उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन उन सभी छात्रों के बीच एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो सिर्फ शरीर से तो क्लास में मौजूद था, लेकिन दिमाग तो कहीं उलझनों में फंसा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले दिन भी उस छात्र को नोटिस तो किया था, लेकिन कुछ बोले नहीं। उन्हें लगा दोस्तों के आपस की बात को लेकर कुछ हुआ होगा और कल परसों में सही हो जाएगा। लेकिन जब 7-8 दिन ऐसा ही चलता रहा तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने कैबिन में बुलाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? सर वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे, उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर बुलाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उन्हें अंदर बुलाकर बैठाया और फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में नमक ज्यादा डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई क्या? अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी सी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुन प्रोफेसर थोड़े गंभीर हुए और बोले, सही कहा तुमने, इस वाक्य को अपनी जिंदगी में भी तो अपना कर देखो। इस पर स्टूडेंट ने जवाब दिया, सर मैं कुछ समझा नहीं। प्रोफेसर, ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं किया जा सकता, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को जीवन से भी अलग नहीं किया जा सकता। वे बुरे अनुभव भी जीवन का ही हिस्सा हैं। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभव को बुलाने के लिए वर्तमान में मिठास घोलनी पड़ेगी। अतीत की कड़वी यादों और अनुभवों के असर को कम करने के लिए वर्तमान में कुछ अच्छे पल बुनो। हमेशा खुश रहो और अपने लक्ष्य को समझकर उसके प्रति अग्रसर रहो। देखना फिर नमक रूपी तुम्हारा अतीत तुम्हारी जिंदगी की शिकंजी से कैसे गायब हो जाता है। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वर्तमान का हर पल उत्साह और खुशी से जिएगा, लेकिन अब बीती बातों से परेशान नहीं होगा। दोस्तों, इस कहानी से अपने जीवन के लिए सीख लेनी चाहिए। जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद करके दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर भी ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे ना तो बदला या सुधारा जा सकता है, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है। ऐसा करने के लिए हमें वर्तमान में खुशी से रहना होगा तथा अपने लक्ष्य के लिए काम करना होगा। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी।